बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, हमारे हालात तो अल्लाह का शुक्र है, हम हमेशा आपसे बात करते हैं, खुदा का बड़ा फ़ज़ल है। लेकिन जो मुल्क के हालात हैं, उसके हवाले से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमारी कौम जो है वो भी बड़ी तशवीश में मुब्तला है कि हालात किस करवट बैठेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत, मेरे ख़्याल से मैंने तो नहीं देखा पिछले 20-25 सालों में कि पीर पगारा साहब कभी बाहर निकले हों और उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे धरना दिया हो, जामशोर इंटरचेंज के ऊपर। ये एक नई हिस्ट्री देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ, जेयूआई और जमात इस्लामी के लोग भी शामिल थे और तकरीबन 1 लाख के करीब लोग मौजूद थे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने भी मुख्तलिफ शहरों में धरने का और पुरअमन कॉल की, एहतजाज की जो कॉल दी है, वो है। हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। कल के हरीफ आज के हलीफ बन रहे हैं, आज के हलीफ कल के हरीफ बन रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें हो रही हैं तहरीक इंसाफ की, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी से मुलाकातें हो रही तहरीक इंसाफ की। लग ये रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून थोड़ा बैक ऑफ कर रही है, बैक मतलब पीछे की हट रही है इलेक्शन में, मतलब उनको जो कामयाबी नहीं मिली हुकूमत बनाने में, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे सवाल आते हैं, खित्ते की सूरत हाल भी बड़ी जो है परेशान कुन है। आपका क्या तजिया, आगे आपका इल्म क्या कहता है, आगे का मंजरनामा क्या बनता देख रहे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, बात तो मेरी उनसे है, अब तो मैं दिल करता है शुरू में ये भी कहा करूँ कि जो मट्टी नहीं खाते और जो खाना देख के खाते हैं, जो खा रहे हैं, क्या खा रहा हूँ, कहाँ से आया, कैसा है और इस होश से खा रहे हैं ना, मैं उससे मुखातिब हूँ। दूसरी बात ये है कि आप अब एक तो अपने प्रोग्राम्स को ना सेगमेंटाइज कर दें, उसके कोई 3 पार्ट बना दें, नाज़रीन इस पे कमेंट करें, आसिम साहब को 3 सेगमेंट बता दें इनके प्रोग्राम के, जो आप लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं। मतलब खित्ते की सूरत-ए-हाल, पॉलिटिकल, रिलीजियस व्हाट्सएवर कोई भी, ये मैक्सिमम कमेंट लाज़मी करें। और मुझे तो हँसी आने लग गई है कि मैं तो वो अताउल्लाह की तरह जो है ना, वो सारे ट्रक ड्राइवर्स, वो सारे बसें और वो ओवरसीज़ उसमें और वो उनकी बेगम कहती हैं कि ये रिपीट करते हैं। भई सुनी हुई बात को दोबारा, ये कोई गाना थोड़ी है कि आप सुना हुआ व्लॉग दोबारा सुनने लगते हैं। या तो उसमें कोई ऐसी एज़ सच नहीं है, भरमार लगी हुई है वैसे ही। तो बहरहाल, तो वो आसिम साहब ये बताना ज़रूरी था कि एक तो नाज़रीन की आपके लिए राय आ जाए, क्योंकि ये बाद में मुझे फ़ोन कर के कहते हैं कि उस टॉपिक पे बात करें, उस टॉपिक पे। तो कितना अच्छा है कि यही आप लोगों को, मतलब आप इतने इनके लिए एफर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। अब आप 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचने वाले हैं। एक तो थोड़ा-सा हिम्मत करके आसिम साहब का लाख पूरा कराएँ। दूसरा ये है कि आप लोग बताएँ, ये आपका अपना चैनल है, इस पे इनको गाइड करें कि जी हमारे ये एक दिन आप इन्हीं के नाम करते चलें या इस तरह से कुछ कर लें कि सेगमेंट ये बताएँ। आसिम बेशक। साहब, नवाज शरीफ साहब के सारे साथी गिरा दिए गए। सारे वो लोग, तगड़े लोग जो तगड़े हो सकते थे या जिनमें सियासी सूझबूझ थी, उनको साइड पे कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब को बता के सीट दी गई कि ये आपकी हार गई है सीट, लेकिन हम आपको दे रहे हैं। ये तो हालत है। शहबाज शरीफ साहब को आंख मार दी गई, जो शुरू का जैसे कहते हैं पता था। और साथ ही इसलिए अब नवाज शरीफ साहब के लिए तो मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब ना इमरान खान के साथ आके बैठ जाए कि चलो मैं भी एहतजाज करता हूँ। मुझे मैंने लाडला रोने वाली मशीन को ही देखे जब की थी, उस वक्त कोई मौका या वक्त था ऐसा, कोई सोच नहीं सकता था कि लाडला रोएगा, और मैंने कहा था लाडला रोता नजर आता है। अब भी आप इस बात को समझ लें, जो मैंने उस दिन हेडिंग वाइज बताया कि जब यूरेनस 8th हाउस में जुपिटर भी और यूरेनस भी हमारे मौजूद है, अवाम बदलेगी बदलेगी, इसको ज़बानें लग जाएंगी, यही कहा था, ज़बानें लग जाएंगी। मैंने कहा बिल्कुल। था कि ऐसी बदलेगी, ज़बानें लगेंगी, नई डिमांड्स करेगी, जस्टिस की बात करेगी, हेल्थ सेक्टर में मांग करेगी और कैपेबिलिटी के मुताबिक ट्रीट करेगी। असल बात ये है, और पावर शिफ्ट होगी और डिसेंट्रलाइज होगी। अब आपने जो पीर पगाड़ा साहब का कहा, आपको नहीं पता पीर पगाड़ा साहब क्या मशहूर थे?
बिल्कुल जी, सब जानते हैं। ये चले आज नाज़रीन को हम खुल के आगे तो वैसी कोई ना डरे, ऐसी फजूल बातें ये बुझते दिए आप। लेकिन मैं बता दूं पीर पगाड़ा साहब, परवेज इलाही साहब, ये जो वो गर्दन टेढ़ी करके आज वीडियो, यार आसिम साहब क्या बताऊं, मतलब इंतहाई डिसेंट आवाज में एक वॉइस नोट किसी ने फॉरवर्डेड मैसेज चलाया हुआ, और उसने कहा जी कल सियासतदान सारे बैठे थे और मैंने उनका जो है वो, ये है मिस रुबीना एक स्वीडन में, तो वो बड़ी पीटीआई की भी इनकी कारकुन है और इमरान खान की भी पुरानी जो है वो दोस्त भी रही है और बड़ा इनके साथ काम किया उन्होंने शौकत खानम में। तो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया हुआ था, मैंने देखा तो उसमें लिखा हो कि जी आवाज बड़ी डिसेंट बंदे की, कि जी कल मैंने कॉन्फ्रेंस सुनी है, बड़ी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस थी, सबने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जब चौधरी शुजात साहब बोले तो फिर तो उनकी तो बात माशाल्लाह बिल्कुल मुदब्बिराना थी और जबरदस्त थी। और मैंने कहा चौधरी शुजात ने क्या कह दिया, मैं क्यूरियस हुआ। तो उसने आगे से गड़ 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 करके वो रिकॉर्डिंग, और उसने कहा देखा नाज़रीन कैसी जबरदस्त बात की। मैंने कहा भाई मतलब ये आलम है, गोली मार दो 26 करोड़ दुनिया की 7वीं जमहूरियत, नाम मुराद कौम, मतलब कि यार ये हमारे लिए मजाक है कि तुम लोग हम कम खाते हो कि लाश को जिंदा को ला के बिठाना भी जरूरी था कि ये हम दिखा दें कि हम, मतलब अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ ओवर है, ओवर है, ओवर है। इनको नहीं समझ आ रही। मैं तो आर्ट, अच्छा चले आज तो आर्ट के बाद तो अब आप लोगों को भी समझ आने लगी। जब आर्ट से पहले ये बातें कर रहा था कि भाई ना कराओ इलेक्शन, कोई फायदा नहीं है, किसी ने नहीं मानी, क्योंकि हमारे तो एस्ट्रोलॉजी पे काम नहीं हुआ और वुकत ही नहीं है इसकी। वुकत मैंने आपको याद है कहा था कि इस दफा हम आवाम को मनवाएंगे एस्ट्रोलॉजी, जब हमने पहले मई अप्रैल में प्रोग्राम आपने सबसे पहला शुरू किया। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये मुझे तो लाने में ही आपका किरदार है कि इस पर्दे पे, और आज जितने लोग सबसे पहले जो मुझे दुआएं इतनी भेज रहे होते हैं वो सबसे पहले आसिम साहब को भेजा करें, तो ये दिया इन्हीं का जलाया है। तो दूसरी बात ये है कि ये लोग ये नहीं समझते कि भाई हम मतलब ये जो सारे अपाहा जो ये सारे ला के कौम पागल है, कोई हेल्दी आदमी नहीं है, काम यानी कि करने का मूड नहीं है आपका, आपको परफॉर्म नहीं करना ना, इसीलिए पुराने पिस्टन थक्के से थक्का लगा के भी लाश बिठा दो उधर कॉन्फ्रेंस में, और फिर वो बोले तो कुछ किसी को पता भी ना चले उसने कहा क्या है। ये हम है, मतलब ऐसी कुरान पढ़ा है सारी जिंदगी। ये दूसरा नुक्ता बता दूं, जो मैंने कहा ना कि आप हर प्रोग्राम में, दुनिया की वाहिद ज्यादा ना समझ के पढ़े जाने वाली किताब, पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 किताब जो बगैर समझे पढ़ी जाती है, जिसमें किसी को कोई सुरकार नहीं है कहा क्या गया है, वो कुरान मजीद है। रट्टा रट्टा रट्टा, सवाब सवाब सवाब, बगैर समझे पढ़ी जाने वाली पाकिस्तान की नंबर 1 किताब है ये। इस प्रोग्राम का आप वो ले तोहफा, जो मैंने कहा ना, इस कौम को आईना हम ब्यूरोक्रेसी से लेके सबको दिखाएंगे गलतियां कि ये कौम है। मतलब कुरान सबसे ज्यादा समझने की चीज है, मेरा रब मुझे क्या कह रहा है, तो फिर यही होना था जो हो रहा है, तो फिर रोना किस बात का। अब आ जाए कि ये जो नवाज शरीफ साहब की अपनी रोने वाली प्रेडिक्शन, चलो मैं तो खुश हूं भाई, ठीक हुई। ये आपको मैंने कहा भी था, मैं बड़ा खुश हूं कि जिंदगी में कोई एस्ट्रोलॉजर बनने का, मुझे जैसे कहते हैं ना, कोई जिंदगी में मजा ही नहीं आया सिवाय इसके कि जो मैंने ये कहा था लाडला रो पड़ेगा। बाकी आप मुझे कहें तो आप खुद ही थक चुके हैं, अब आप इसीलिए कहते भी नहीं है, वरना आपको ये अनरेस्ट का नहीं पता था। कहा नहीं था पॉलिटिकल ये हो जाएगा, कहा नहीं था टर्मोइल है अनरेस्ट है। अब भी ये है, पीर पगाड़ा साहब, ये इनके साथ के जितने जहांगीर तरीन साहब, ये जो अपनी परवेज इलाही साहब की ये सारे ग्रुप्स और ये सारी चीजें, ये सबको पता किन की थी, किन के साथ रही। एमक्यूएम खुद भी, अभी आप देखिएगा तो सही, अभी एमक्यूएम का भी देखिएगा, अभी एमक्यूएम की भी देखिएगा। अभी तो सिर्फ आपने पीर पगाड़ा को देखे, आगे आने वाले जमात इस्लामी देखें। ओ भाई तुम लोग भी तो यार अपने आप को अल खिदमत में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सियासी होकर फजूल हरकत की हुई है, उल्टा अपने आप को जर्नलाइज करके अवाम की खिदमत कर दो और सारी जमातों के साथ ही अपनी, जैसे कहते हैं ना, एक वो लो, एक पॉलिटिकल जो टैग लेके अपने आप को एक मखसूस तबके के लिए कर दिया। छोड़ो इस्लाम की तरफ, इस्लाम सलामती के तो सबके दामन में लेता है। और बल्कि आज एक और नुक्ता भी बताता चलूं, ईमानदारी से ये प्रोग्राम में फतवा दें और लिखें इधर आके, इस जमात इस्लामी भी सब
क्या इसराइल का मरा हुआ भूखा बच्चा आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप फलस्तीन फलस्तीन का शोर कर रहे हैं, फतवा दें इधर टीवी पे आके, बताएं कि इस्लाम असल में क्या है। इस्लाम हर दुनिया के मजलूम को तहफ़्फ़ुज़ देता है, हर भूखे का पेट भरने का जामिन है। इस्लाम कोई ये जो हमने बनाया हुआ है यहूदी मुस्लिम उस सब से, वो बाहर की बात है। इस्लाम इससे भी बड़ा है। इस्लाम बकरियों के लिए भी है, चरिंद परिंद को भी देता है सलामती। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक देखी, चरिंद परिंद बकरियां आके, तो वो मुझे याद है भेड़िया शिकायत लगाने आ गया, बकरी शिकायत लगा रही है। आपका कोई ताल्लुक है उस नबी से? जो इतने ड्रामे किए हुए हैं ये सारे के सारा उसी का नतीजा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक तो चरिंद परिंद के लिए भी रहमत थे। हम इंसान को ही रहमत में नहीं रख सके, उसमें हम इंसान को ही वो नहीं अमान दे सके। इंसानियत इस टाइम जिच हो रही है, जलील ख्वार हो रही है। वो तो कहते थे कि मुरव्वत का इतना पैकर थे कि अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी जगह कहा कि ये शर्माता है, मैं नहीं शर्माता। तुम इसके पास खाने से पहले आके बैठ जाते हो और बाद में भी बैठे रहते हो, इसको इज़ा पहुंचती है तुम्हारी बातों से, इधर उधर की बातें लगे रहते हो, तो तुम उठ के चले जाया करो। ये शर्माता है, मैं नहीं शर्माता। ये अल्लाह ताला ने इस नबी की शान बयान की, उसकी जैसे कहते लिए। तो ये कौम है, इनका नबी ऐसे फजूल, इसी मुनाफिकत की सजा मिल रही है। ये जो कहे अमूमन वजीफों के रगड़े क्या करेंगे जी, चिल्लों के रगड़े। मुझे अब बल्कि हैरत हो रही है, अगले दिन मुझे फोन आते हैं अब अमूमन कि जी हमारा सबक खराब हो गया, अब मुअक्कल नहीं हाजिर हो रहा, अब जी वो क्या कहते हैं हमजाद बात नहीं कर रहा, या कोई और इस तरह की बातें आ जाती हैं। ओ अल्लाह के बंदे, ये कौन सा तुम लोगों ने दीन पकड़ लिया है? ये जिनका दीन है उनके करिश्मे तो देखो, मैदान जंग में भी कमाल, शुजात में, इल्म में, अमल में, हर लिहाज से कमाल, बर्दाश्त में, गैरत में, मेहनत में, हर मतलब अगर चलो शेर खुदा की बात ही कर लें, शाह मर्दा, चलो मर्दों की महफिल लगी हुई है, उसमें शाह मर्दा, वो शाह मर्दा सिर्फ जंग के मैदान में तो नहीं थे। शाह मर्दा बेगम को भी रिगार्ड दिया, बेगम को भी वो प्रोटोकॉल दिए, बच्चों की तरबियत की, माशरा साजी की, एक इल्म कहते कि लोगों की जिंदगी में। बस हम लोगों ने जी बस चिल्ला काटना है। आप समझे भी हमारी कोई कनेक्शन, ये चीट है सिस्टम्स के। मैं बारहा बता चुका हूँ कि आप लोगों को खुदा अपने दिमाग में रहने की चीज है, हर वक्त बॉस जेन में हो। फिर मैं देखता हूँ एक बिस्मिल्लाह भी कमाल कर देगी। खुदा जेन में हो आसिम साहब, बिस्मिल्लाह भी कमाल है। इसमें आजम कहते हैं जी, इसमें आजम, अच्छा एक और ले लें, इसमें ही आज आपकी कौम को एक और तोहफा दे दूं क्या? इसमें आजम आजम के वो जी पूरे चैनल बना के रूहानी मतलब उसमें बैठ गए हैं। हर वो इसम जो मेरे नबी को नहीं मिला वो इसमें आजम है, जो खास अल्लाह के लिए है। कभी भी मस्जिद में बैठ जाए, 99 इधर 99 इधर लिखे होते हैं। जो नाम आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में ना मिले, अल्लाह ताला की तरफ खास मिले, वही इसमें आजम है। वो जुलजलाल वल इकराम होगा, वो हय्यो या कयूम होगा, अल्लाह खास माबूद, अल खास, ला इलाह माबूद, अल्लाह खास माबूद, खास माबूद भी अल्लाह ही। तो ये आज तक तो इसमें आजम के चक्कर में जी फलाना इसमें आजम है फलाने के पास, तो मतलब पूरी मार्केट कैप्चर की हुई है इन चक्करों में। आम सी बातें हैं कि हर वो इसम जो सिर्फ मेरे मालिक की जात के लिए, अल्लाह की जात मुबारका के लिए, और उसका कोई शायबा दुनिया में उसने नहीं बिखेरा, तो वो इसमें आजम। तो असल बात में है कि ये जो लोगों की हम बात कर रहे थे कि जी पीर पगाड़ा एक सिंबल है उनका निकलना, मैं समझता हूँ मेरी प्रेडिक्शन के लिए सबसे बड़ा सिंबल निकल आया ठीक करने। अभी भी, आज भी आपके अभी भी जो अंदाज है ना, जो आपकी मैं कैफियत नोट कर रहा हूँ आसिम साहब, अभी तक आपकी ना, आपने इस गुफ्तगू के शुरू में कहा उसामा साहब अल्लाह का शुक्र है हमारे हाल तो ठीक है, अभी आप तक सेक नहीं पहुंच रहा। मैं उस दिन को देख रहा हूँ जिस दिन आपके कानों से यहाँ से पसीने होंगे, माथे पे पसीने होंगे, पूछूंगा क्या हुआ, कहेंगे बिजली नहीं थी। यूपीएस भी जवाब दे दिया, बेगम को टार्च पकड़ा के खड़ा किया हुआ है कि मेहरबानी कर ब्लॉग करना है, ये मंजर ले ले मेरे से पहले ही। अच्छा उसके बाद
हालत आजकल जो है, जो शाहीन भाई आसिम साहब, आपकी अपनी हालत में हम आप खुद उस दौर में दाखिल हो रहे हैं, कैसे ना हो, चलें बताएं। जहां ये माशाल्लाह हजरात, जिनकी अपनी घर के ही रोले रप्पे, चाचा बनेगा फलाना तो भतीजी बनेगी फलानी, और जिधर ये मेयार हो और बड़ी ढिटाई और मतलब उससे पॉलिटिकल जमात है। और हाँ जी, हमारी पार्टी फैसला करेगी ना वजीर आला कौन बनेगा। हाँ, हमारी पार्टी फैसला करेगी वजीर आला बेटी बनेगी कि भाई बनेगा, वजीर आला भतीजा बनेगा है या समधी बनेगा। बस आपकी केड़ी पॉलिटिकल पार्टी भाई, आप जिसका मुकाबला कर रहे हैं भाई, उसने इंप्रेशन ही ये डाला हुआ है। किधर गया परवेज खटक, जिसको चाहता है किंग मेकर बना देता, जिस पे हाथ रखे वो वजीर आला, और वो उसका कोई रिश्तेदार नहीं। और उन्होंने तो अब ट्रेंड चलाया कि भाई वजीर आला कौन, कम अज कम रिश्तेदार नहीं। समझ रहे हैं, वजीर आला कौन, कम अज कम रिश्तेदार नहीं, कम अज कम। तो अब जरदारी साहब से पूछें कि वजीर आजम सर कौन, बिलावल भुट्टो। भाई अल्लाह के बंदे, तुम्हारी पार्टी सबसे मैच्योर मैं समझता हूँ, अगर सियासी तौर पे कोई पार्टी है पाकिस्तान में जिसकी एक सेंस है, कोई उसका कोई दिमाग है, कोई उसका बैकग्राउंड है, तो वो पीपल्स पार्टी है। लेकिन सर, कमरुज़्ज़मान कायरा से लेके एतजाज हसन जैसा हीरा आज तक नहीं इन लोगों ने मजा कराया कि हमें उसको कुछ बना बनू के दिखा देते। नहीं समझ आई, ये सियासी पार्टी है। तो फिर अब आप बताएं कि जिस सियासत के नाम पे आप अपने आप को ये तो जरूर कह सकते हैं कि अब आप किंग पार्टीज तो हो सकती हैं, उनके साथ मिलें बैठें, अपनी वही हरकतें करें, जी हजूरी करें, बूट अच्छे पॉलिश करें, जैसे मर्जी करें। लेकिन आप सामने जो शख्स है ना, वो अब आप लोगों को सियासी नहीं रहने देगा, आप अपने साथ सियासी नहीं लगा पाएंगे दोबारा। अब सियासी वो है, अच्छा उसको, उससे बैठ ले लिए कि तुम सियासी नहीं हो। बंदा पूछे, उस मेरे मुंह से सुनते फिर 6 माह के लिए, जैसे कहते हैं ना वो कोई, आसिम साहब अंदर जाने का डर ना हो, तो मैं वो सीधी सीधी बात कर दूं कि अल्लाह के बंदे, बल्ला जिससे छीन लिया और इस ये कह के कि तुम जमहूरी नहीं हो, थोड़ी बहुत तो कोई दिखाना चाहिए था ना, कोई नाम दिखाना चाहिए था ना। अल्लाह के बंदे, जब ये नामजदी मरियम और शहबाज शरीफ को करना है और तुम्हारे सर पे भी कुरान रखो और पूछो कि कोई इन पार्टियों में कोई और वजीर आजम का कैंडिडेट हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये उस यकीन कर लें, इस ये खुद भी नहीं कह सकते कि वो कोई जमहूरी इलेक्शन करा के अपना वजीर आजम नामजद करेंगे। इमरान खान ने तो डंके की चोट पे वजीर आला कर दिया। बेशक मुझे इख्तलाफ होगा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कैपेबिलिटी गेज भी होनी चाहिए और मुल्क के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। लेकिन आसिम साहब, वहां तो कोई जमहूरी चक्कर नहीं है। तो फिर अब जो ये शाखसाना है, जो ओवरऑल एक बनता मंजर है, आप हम सब जो इस साल, वो मैं कहता होता हूँ बार बार, मेहरबानी करें, इस दफा की गंदुम, इस दफा के अपने चावलों के, इस दफा के दालों के, इस दफा के एक एक तनख्वाह, वो कहते हैं जी दूसरे भी कटाइयों पे चले जाएं, वो कहते हैं जी गरीब आदमी के लिए भी बताएं, रक्षे रुक्षे खड़े करें जाए, इस दफा जो आगे कटाई आ रही है उस पर कटाई पे अपने टारगेट पूरे करें, चावल के भी और गंदुम के भी। आप बिल्कुल लोग ठीक ना है। इधर वो करें, सब अपने अपने बैकअप्स बनाएं। कुछ ना हुआ, इनको डॉलर डॉलर नहीं मिलने, चलो आप बाकी छोड़ दो। मैं कहता हूँ जी, मैं एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूँ, मैं इस टाइम कोई दुनिया का बंदा नहीं हूँ, मैं एक जैसे कहते हैं ना बेवकूफ सा आदमी हूँ, आपको आपकी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आईएमएफ की किस्त आपको पता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मशरूत होगी, अगली बिल्कुल, किस्त, इतना तो पता है कि नहीं पता? ठीक है जी। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि ये हुकूमत बना जाएंगे तो वो दूसरा चलने देगा? ईमानदारी से बता दें, उसने अपने जो फार्म 45 उठा के अदालतों के नहीं दरवाजे तोड़ने, तो बता दें, वो है ही सारे वकील उस पार्टी में, मैंने आपको कहा था उस वक्त भी। और भाई पैसे देने की जरूरत ही नहीं, आधे वकील खुद लड़े अपने ही फार्म 45 के लिए, साथ वाले के लिए भी कर लेंगे, कौन सा मसला है। तो ये हुकूमत चल जाएगी, आएगी वही जिसके चांस कभी कहते थे उस वक्त, उस वक्त सालों को ऐसे घूम करके गुजर जाती, जब हम कहते थे ना
धमक आ रही है, धमक आ रही है, तो नहीं, कोई चक्कर नहीं है। अब देखना धमक अब नजर आएगी जो मैं कह रहा था धमक, लेकिन धमक भी ज्यादा खुश ना हो, धमक भी ज्यादा दिन नहीं रहनी, धमक के भी धमकारे हो जाने, लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है गरीब पे नजर रखें, फूड शूट प्रिजर्व करें, किस्त अगर ना आई तो डॉलर हमारे मुल्क में नहीं आया तो हमारी दालें जो है वो इंपोर्ट का आइटम है, वो मैं समझता हूँ कि महंगी हो सकती हैं, तो गरीब आदमी को क्या है। और दूसरे लोग जो साहिब इस्तेताअत हैं, अपना पेट और अपनी स्टोरीज की बात नहीं करनी, साथ वाले अपनी काम वाली अपने उनका भी कोटा आप लोगों के जिम्मे है। ये अल्लाह ने यहाँ से प्रॉपर्टियां बनाने के लिए नहीं उतारा कि ये जी एक कोठी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जब पाकिस्तान से दिल भर जाता है फिर दुबई में शुरू कर देते हैं। और अल्लाह बिल्कुल ताला ठीक का है। निज़ाम भी बड़ा, आसिम साहब, रिवायात में है कि अल्लाह ताला जिसको पैसा देता है ना फिर उसका मिट्टी गारे में लगवा देता है कि चल भी तू खुश हो। वो बंदा पूछे कि भाई इसके लिए हलाक हुए हो, ये कौन सी फील है, कौन सी फील लेते हो कि 10 प्रॉपर्टियां जिनसे कोई लेना देना नहीं है, जिनमें आधी फिर कब्जा हो जाता है, आधे में कुछ हो जाता है, लोग नाचते हैं बाद में आने वाले, आप अपनी जिंदगियां किस सौदे के तहत गुजार जाते हो। तो उसमें अब ये है कि इस टाइम वो वक्त आ गया, अल्लाह करे मेरी जैसे कहते हैं बात उन दिलों में उतर जाए कि जिनको अल्लाह ताला ने जैसे कहते हैं ना कि कुछ कुछ वो हिकमत दी हुई है कि वो चुन सकते हैं, गुफ्तगू से अर्क निकाल सकते हैं, तो वो निकाल लें, तैयारी कर लें और इस मामले को इजी ना लें। चले आसिम साहब एक और बात सुन लें यार, मैं कहता हूँ आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, आपको कोई दुनिया का इल्म नहीं, आपको ये पता है कि इस शख्स के तुक्के कोई पिछले 2 माह से, आप कसमन कह सकते हैं कि पिछले कितने माह से मेरे तुक्के ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। खुदा के लिए भाई जिस बंदे के तुक्के भी सीक्वेंस में ठीक हो रहे हो ना, तो वो उसकी थोड़ी बहुत तो हम आप याद करें, हमें नहीं पता कि मैच में हमारा कोई दोस्त होता था ये चौका लगेगा वो, तो हम सीरियस हो जाते थे क्योंकि उसके 2 बातें ठीक हो चुकी होती थी, होता था या नहीं होता था। बिल्कुल तो सही बात। उसी के तहत ही मान लो क्या, अच्छा चलो क्या चला जाएगा, ये अल्लाह माफ करे सारी वो फूड है जो अगर आपने ना मतलब रख ली अपनी कट्ठी कोई भी इंतजाम करके, तो कम अज कम ये खराब नहीं होती, और कम अज कम फिर भी प्राइस वाइज आपको जरूर फायदा हो जाएगा, प्राइस इफेक्टिव फायदा जरूर होगा जो मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे आप लोगों से फिर पूरा नहीं होगा, मैनेज नहीं होगा। तो बिल्कुल ठीक है। ये सारी सूरत हाल है, इस पे एक तो नाजरीन भी अपनी इनपुट दे के प्रोग्राम में जान डालें, आपको अपने वो डेट ऑफ बर्थ से जरा आप निकल आए और क्वेश्चन जरा ना हाई लेवल के करें प्लीज, और वो लोग करें जो थोड़ा सा समझते हैं, मतलब जो कोई ब्यूरोक्रेसी में है या कहीं भी है लेटे हुए थोड़ी सी उंगलियां चला लें। वैसे भी माशाल्लाह आप लोगों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के यहाँ तक मुल्क पहुंचाया है, आप चलो अवेयरनेस की एक उसमें मदद कर दें, एक अच्छा सवाल भेज गई, जैसे कि मुझे बड़ी अच्छा लगा, एक हमारी उसकी हैं प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट हाउस में एडवाइजर है उनकी, उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं आपकी प्रेडिक्शंस ठीक हो रही हैं, एडवाइजरी हम क्या दें। तो मैंने कहा सबसे पहले तो सूबों को ये एडवाइजरी दे दें कि इस दफा जो अपने गंदम और उसके जो टारगेट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान के एक सूबों के भी आपस में म्यूचुअल कंसेंट से हो। दूसरा, मेहरबानी इस दफा ना चावल ना गंदम, आपकी मेहरबानी बाहर ना भेजें, फूड कोई ना भेजें, और जो आपके पास अगर कोई ऐसी चीज है जिसको दे के दालें आ सकती हैं ना टाइमली, तो इस दफा मेहरबानी करके एक तो वो दालें मंगवा लें, बाकी तो बिल्कुल हर ठीक। चीज से हम गुजारा कर जाएंगे। तो ये था एक मुहिब वतन, अगर वो ये जाती तौर पे अपने लिए मतलब वो कंसल्टेशन ले रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो मुल्क के लिए भी ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं जो सोचते हैं कि हमसे वो लें कि आप हमें जेन्युइनली इस तरह की एडवाइजरीज दें। तो अब आपका चैनल है, ये मुझे पता है कि आपको भी आ रहे होते हैं, लेकिन हमसे तो डायरेक्ट राब्ते कर रहे होते हैं, तो अच्छे भले हाई प्रोफाइल लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया के करता धरता, तो उनसे रिक्वेस्ट है सर कि आप लोग अपनी क्वेश्चंस की हद तक, एक अच्छे सवाल की हद तक तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो तो ना कम से कम उससे ना सुस्ती दिखाएं। बिल्कुल ठीक है, उसामा साहब बहुत ही आपने बड़ा खूबसूरत मैसेज दे दिया कि हमसे सवालात करें और अच्छे सवालात करें, सजेशन दें, हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ, मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।